हेलो दोस्तों, सभी को राम राम सत श्री अकाल सलाम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे क्योर पीसीओडी 42 डेज चैलेंज में स्वागत है। आज हमारा चैलेंज डे 1 है। सो मॉर्निंग में उठने के बाद गर्म पानी करके मैंने मलासन में बैठ के पानी ख़त्म किया। इसके बाद मैं 5 से 10 मिनट वॉक करती हूँ। आप चाहे जीरा, सौंफ या दालचीनी, मेथी का ड्रिंक भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में काफ़ी फ़ायदा करता है। फिर मेरा योगा अभ्यास स्टार्ट हो जाता है। योगा अभ्यास में सबसे पहले मैं मेडिटेशन से स्टार्ट करती हूँ। 1 से 2 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मेरा मन शांत हो जाए, काम हो जाए और स्ट्रेस फ्री हो जाए। इसके बाद मैं कपाल भारती करती हूँ, जिसमें आपको नाक से श्वास जल्दी जल्दी अंदर लेनी होती है। आप इसी मुद्रा में बैठिए, काफ़ी फायदा करता है। इसके बाद मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, जिसमें एक नाक से श्वास अंदर लेनी होती है, दूसरे नाक के छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी होती है। यह क्रिया आप 30 से 35 सेकेंड 2 से 3 बार करिए, तभी जाके फायदा मिलता है। दोनों नाक के छिद्रों में आपको यह क्रिया बारी बारी से करनी है। जिससे श्वास अंदर ली थी, दूसरी बार में उससे श्वास बाहर छोड़नी है, और जिससे बाहर छोड़ी थी उससे अंदर लेनी है। अनुलोम विलोम करने के बाद मैं इस अवस्था में 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि पीसीओडी में काफ़ी फ़ायदा करता है। अब हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन में आपको पैरों के पंजों को पेल्विन के एकदम नज़दीक ला के रखना है, जितना खींच सके। जैसे कि मैंने पैर रखा है। फिर जब घुटने ऊपर करेंगे तो श्वास अंदर लेंगे, जब नीचे करेंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। 25 से 30 सेकेंड के लिए यह क्रिया आपको 2 से 3 बार रिपीट करनी है। फिर आप यही क्रिया सेम रिपीट कर सकते हो बिना श्वास लिए और छोड़े। फिर आप पैरों को ऐसे फैला लेंगे। एक पैर को फोल्ड करना है। फोल्ड वाले पैर का पंजा आपके पेल्विक के एकदम नज़दीक होना चाहिए। दूसरा पैर एकदम स्ट्रेट रखना है। दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को टच करना है। सर को घुटने में छुलाना है। अगर आप नहीं छुला पाते हैं तो धीरे धीरे छुला पाएंगे। जब आप डे बाय डे करोगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आपको यही सेम क्रिया दूसरे पैर में करनी है। पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और हाथ भी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना होता है। फिर हम दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ेंगे और पैर हवा में कर देंगे। और आपको यह क्रिया 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, और यह 2 से 3 बार रिपीट करिए। अब हम करेंगे चक्री आसन। इसमें पैर आपको ऐसे फैला लेने जैसे मैंने फैलाए हैं। फिर चक्री ऐसे बॉडी को चलाना है। जितने आगे झुक पाए उतना झुकिए, जितना पीछे अपनी बॉडी को ले जाए उतना ले जाइए। जितना इसमें आपका पेट दबेगा और साइड की ओवरीज दबेंगी, उतना फायदा मिलेगा आपको पीसीओडी में। अब आपको इस अवस्था में बैठ जाना है और श्वास थोड़ा अंदर लेना है। पेट को प्रेस करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा। इसके बाद सर को आगे की तरफ ऐसे झुका लेना है। इसमें आपको 25 से 30 सेकंड के लिए होल्ड रहना है। फिर ऊपर उठ के श्वास बाहर छोड़ देना। यह क्रिया आप 2 से 3 बार करिए। फिर हम सेम ऐसी पोजीशन में बैठ के धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे। सर को फर्श में टच करना है। अगर आपका बैक पेन है, आप नहीं कर पाते तो स्किप कर दीजिएगा, या धीरे धीरे ट्राई भी कर सकते हैं। फिर हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर बैठ जाएंगे हम मलासन में। इस अवस्था में आपको 1 से 2 मिनट के लिए बैठे रहना है। फिर आपको आगे की तरफ घुटने ऐसे झुकाने हैं जैसे कि मैं झुका रही हूँ। धीरे धीरे काउंट करके आप 30 से 35 काउंट कर सकते हैं। फिर आपको साइड में घुटने झुकाना है बारी बारी से। यह क्रिया भी आपको 30 से 35 बार करनी है। अगर 1 से 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। फिर आपको इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए चलना है। ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। पेल्विक और ओरी की जितनी भी डिसीज है सबको ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करता है। इससे हमारे वजाइना के सारे पार्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आपको फिर मलासना में बैठ जाना है और अपने दोनों हथेलियों को फर्श में टच करना है। जैसे मैं उठ रही हूँ वैसे ही उठना है। इसमें आपको बॉडी लूज नहीं करनी है। फिर हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद सीधे अपने पैरों को स्ट्रेट हवा की तरफ करेंगे। इसमें भी 20 से 25 सेकेंड होल्ड करिए अपने पैरों को। दोनों पैरों में ये बारी बारी से करना है। फिर एक साथ दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। बीच में थोड़ा सा होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे, जितना ले जा पाइए। फर्श में अगर आपका पैर टच हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं टच होता तो धीरे धीरे टच हो जाएगा। उसमें 25 से 30 सेकेंड होल्ड करिए और नॉर्मल सांस लेते रहिए। फिर दोनों पैरों को नॉर्मल तरीके से ऊपर लेके आएंगे। बीच में ले जाने के बाद ऐसे फैला लेना है। इसमें आपको 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट करिए। फिर आपको पैर को ऐसे जोड़ना है और खोलना है। यह क्रिया भी आप 30 से 35 काउंट तक कर सकते हैं। जितने भी योग आज मैं बताने वाली हूँ उसको 25 से 30 सेकेंड के 2 से 3 बार जरूर रिपीट करिए, तभी जाके आपको योग का फ़ायदा मिलेगा। फिर आपको ऐसे पैर कर लेने हैं और ऐसे खोलना है, बंद करना है। इस क्रिया को भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है 25 से 30 सेकेंड के लिए।
फिर हम अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद आपको पैर को खोलना बंद करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। यह क्रिया भी आपको 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करनी है। फिर आपको ऊपर उठ जाना थोड़ी देर के लिए, 25 से 30 सेकेंड होल्ड रखिए, फिर नीचे हो जाइए नॉर्मल पोजीशन में। अब हम पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। आपको ऐसे पैर ऊपर नीचे करना, 30 से 40 काउंट तक करना है। पहले एक पैर में करिए, फिर यही क्रिया आपको दूसरे पैर में करना है। उल्टा लेटे लेटे ही अपने हाथों से एक पैर को ऐसे पकड़ना है और दूसरे हाथ को सीधे आगे की तरफ स्ट्रेट कर देना है और बॉडी भी एकदम स्ट्रेट रखना है कि गोल हो जाए। यह क्रिया भी आपको 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना है और 1 से 2 बार रिपीट करिए। यही क्रिया सेम आपको दूसरे पैर में भी करना है। इससे आपका पेट और ओवरी दोनों दबेंगे, जिससे ओवरी की सिस्ट और ओवरी की सीजन सारी चीज़ें ठीक होंगी। अब हम दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और खींचेंगे, जिससे हमारी बॉडी ऐसे खिंच जाएगी और इसमें 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाला योग। फिर आपको साइड में बॉडी करके ऐसे लेट जाना है, जैसे मैं लेटी हूँ, और हाथ अपने कंधे में रख सकते हैं या सर पे रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अपने दूसरे हाथों को फर्श में रखिए और पैर को ऐसे घुमाइए। पहले आगे की तरफ घुमाएंगे, 25 से 30 काउंट करेंगे, फिर यही क्रिया पीछे की तरफ करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों साइड आपके पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी और प्राइवेट पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर अपने पैरों को एकदम स्ट्रेट करते हुए आगे की तरफ ऐसे करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसमें भी आप 25 से 30 काउंट तक करिए। फिर यही सेम चीज़ आप ऊपर पैर ले जाते हुए करिए। इसमें भी आपको 25 से 30 काउंट करना है। 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर ऐसे घुटने को मोड़ते हुए आगे की तरफ करिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। यही सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ लेट के दूसरे पैर के लिए करनी है। सर्कल बनाना, पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर वही आगे करना है, फिर पीछे करना है, फिर आगे की तरफ घुटने मोड़ के करना है। इस योग को आप 25 से 30 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार रिपीट करिए। अब हम करेंगे पिलो वाला योग, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। अपने बैक में और सर में ऐसे पिलो रखना है, जैसे कि मैंने रखा। पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे और पेल्विक एरिया तक आपको दोनों पैरों को मोड़ के लेके आना है। ऐसे लेट जाना है 1 से 2 मिनट के लिए। काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है पीसीओडी के लिए। हाथ चाहे आप साइड में रख सकते हैं या ऊपर भी रख सकते हैं पेट के। अब हम करेंगे कुछ खड़े होने वाले योग। इसमें एक पैर को ऐसे फोल्ड करना, दूसरा पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए और ज्वाइंट कर लीजिए, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। फिर ऐसे पैर को फोल्ड करना है और हाथों से ऐसे पकड़ना है। इस अवस्था में आपको 50 से 60 सेकेंड के लिए खड़े रहना है। फिर अपने पैर के घुटने को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाइए और इस हाथ से पकड़ लीजिए, दूसरा हाथ ऐसे खोल लेना, जैसे कि मैंने किया है। इसमें भी आपको कुछ टाइम के लिए होल्ड रखना है। फिर यही सेम क्रिया आपको दूसरे पैर में करनी है। पैर को थोड़ा सा फैला के रखेंगे, अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आएंगे, फर्श में टच करेंगे। टच करने के बाद 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर अपनी कमर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, फिर ऊपर करेंगे। यह क्रिया भी आपको 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करिएगा। फिर हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आएंगे और अपने हाथों से पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे। इसमें भी आपको ऐसे उठना बैठना है, जैसे कि मैं बैठ रही हूँ। 2 से 3 बार रिपीट करिए 25 से 30 सेकेंड के लिए। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद अपने पैरों के घुटने को ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करना है। यह भी आप 25 से 30 काउंट तक करिए। दोनों पैरों में ये बारी बारी से करना है। नॉर्मल होने के बाद अपने हाथों को ऐसे जोड़ना है और ऊपर नीचे ऐसे करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। यह क्रिया भी आप 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करिए, या एक साथ 70-80 काउंट तक भी कर सकते हैं। अब अपने पैरों को थोड़ा फैला लेंगे और ये वाली एक्सरसाइज करनी 25 से 30 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार रिपीट करिए।
फिर इस वाले योग में अपने पैरों को ऐसे झुकाना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाना, जितना ले जा पाइए। 15-20 सेकेंड के लिए बॉडी को वहीं होल्ड करिए। फिर आपको दूसरी साइड भी यही क्रिया करनी है। फिर हम करेंगे ये वाली एक्सरसाइज जिसमें दोनों पैरों को बारी बारी से फोल्ड करना है। ये भी आप 25 से 30 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार रिपीट करिए। अब हम करेंगे वाल वाला योग जिसमें आपको ऐसे लेट जाना, पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना, दीवार से टच करके रखना पूरी बॉडी को। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को फैलाना है। पहले तो आप 20 सेकेंड के लिए होल्ड करिए सीधे स्ट्रेट, फिर धीरे फैलाने के बाद अपने दोनों हाथों को जांग में रख लेना, जितना फैला पाइए उतने पैर फैलाइए। इसमें आपको 25 से 30 सेकेंड होल्ड रहना, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। नॉर्मल होने के बाद ऐसे बॉडी नॉर्मल तरीके से साइड में करके उठ जाइए। अब हम लेंगे विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी से मिलने वाला है। हम 10 से 15 मिनट विटामिन डी लेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि योगा एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत थकावट तो हो ही जाती है। हो गया हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। आज हम ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं 1 बनाना और 1 गुआवा, जिसको प्लेट में पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया, जिससे हम थोड़ा थोड़ा खा पाएँ और अच्छे से चबा पाएँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट वॉक किया, क्योंकि हर एक मील लेने के बाद मैं वॉक जरूर करती हूँ, जिससे हमारा खाना अच्छे से पच जाए। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 15 दिन पीसीओडी क्योर चैलेंज के बाद 42 दिनों का पीसीओडी क्योर चैलेंज क्यों लिया है। 15 दिन तो मैंने पीसीओडी को समझने के लिए, हेल्दी फूड या हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाने के बाद मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट होता, क्या चेंजेस आते हैं, ये समझने और देखने के लिए लिया था। क्योंकि मुझे 15 दिन बाद डॉक्टर से भी मिलना था, तो मैं देखना चाहती डॉक्टर क्या बोलते हैं। और डॉक्टर भी कह रही थी कि आपके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट चेंजेस आया है, बट पीसीओडी क्योर करने में मिनिमम 3 से 4 मंथ लग जाते हैं और मैक्सिमम 6 मंथ लग जाते हैं। बट अगर आप ऐसे ही चलती रहीं तो आपका 3 महीने से पहले भी क्योर हो सकता है। इसलिए मैं अब सोच रही हूँ मैंने 42 दिन का चैलेंज लूँगी और 42 दिनों के अंदर पीसीओडी को 100% सही करूँगी। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, तो आप पूरे चैलेंज में मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा और सारे चैलेंज में ऐसे ही बने रहिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। सो चलिए अब अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। अब हो गया है हमारा लंच करने का टाइम। आज मैंने लंच में बनाया था पालक और आलू की सब्जी, जिसमें मैंने आलू बहुत कम डाला था, पालक बहुत ज़्यादा डाली थी और लॉट्स ऑफ सैलेड हो गया, 2 मल्टीग्रेन पतली पतली रोटियां हो गई। सो मैंने अपना चबाते चबाते अच्छे से लंच एंजॉय किया। काफ़ी टेस्टी सब्जी बनी थी। अगर आप किसी भी वेजिटेबल्स या डिश की रेसिपी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो। वैसे तो मैंने 15 डेज चैलेंज में काफ़ी रेसिपी बताई, आप उनको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। खाना खाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ छत, जिससे मुझे विटामिन डी मिल जाए, खुली हवा मिल जाए और हमारा 15 से 20 मिनट वॉक करने का टास्क भी पूरा हो जाए, जिससे मैं बहुत अच्छा फील करूंगी। फिर शाम में मैंने लिया मेथी ड्रिंक, जिसमें मैंने मेथी को मॉर्निंग में पानी में फुलो के रख दिया था, फिर शाम को हल्का सा बॉईल कर लिया है। धीरे धीरे सिप सिप करते हुए और मेथी दाना पानी इंजॉय किया। डिनर के लिए मैंने बनाया था वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें मैंने थोड़े से चावल, 2 प्रकार की दाल, लौकी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ डाला था। बहुत ही टेस्टी बनी थी। हम सभी को डिनर 8 बजे से पहले या 7 बजे समथिंग कर ही लेना चाहिए। जितना जल्दी खाएंगे आप, उतना जल्दी हमारे शरीर को खाना पचाने और डिटॉक्स करने के लिए टाइम मिल जाएगा। फिर मैंने 15 से 20 मिनट रूम में ही वॉक किया। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। लव यू गाइस।